नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। भोपाल में 10 दिवसीय हुनर हाट का शुभारंभ। 27वें हुनर हाट की हुई शुरुआत। एमपी सीएम ने कहा, भोपाल हुनरमंदों का शहर। कृषि मंत्री कमल पटेल हरदा पहुंचे, नगरोदय मिशन कार्यक्रम में हुए शामिल। केंद्र व प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ। इंदौर में निगमायुक्त व पूर्व महापौर ने विधानसभा 4 का किया दौरा, विकास कार्यों का किया निरीक्षण। उज्जैन में खाद्य औषधि और ड्रग विभाग की कार्यवाही, नकली आयुर्वेदिक क्रीम बनाने वाली कंपनी पर मारा छापा। शनिवार को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 27वें हुनर हाट का शुभारंभ हुआ। इस हुनर हाट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुनर ही इबादत है, इसमें हर क्षेत्र के लोग हैं। हुनर हाट के पहले दिन केंद्रीय मंत्री नकवी ने स्टॉल्स का अवलोकन भी किया। यहां उन्होंने स्टॉल संचालकों से बातचीत की और साथ ही विभिन्न कलात्मक वस्तुओं व उनकी कारीगरी के बारे में जाना। शिवराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय निकाल करके 31 राज्यों से आए हुए दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर और हुनरबाजों की हौसला अफजाई की है और भोपाल के इस ऐतिहासिक लाल परेड मैदान में ये हुनर हाट 10 दिन चलेगा, जहां एक तरफ दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों के अद्भुत हस्त निर्मित स्वदेशी सामान आपको दिखाई पड़ेंगे, वहीं हर दिन शाम को देश भर के जाने माने उभरते हुए कलाकारों के परंपरागत और बहुत ही सुंदर गीत संगीत के कार्यक्रम भी यहाँ पर आपको होंगे, जो कि आपको अलग अलग तरह का अनुभव देंगे और एहसास कराएंगे कि हमारे देश की कला, हमारे देश की संस्कृति कितनी अद्भुत है, कितनी शानदार है। और जो हमारे पकवान हैं, हम कहते हैं ना अनेकता में एकता, तो वो हमारे इस हुनर हाट का हिस्सा बने हैं, जिसमें कि आपको केरला से लेकर के और कच्छ तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किस तरह के खान पान होते हैं, वहाँ क्या चीज़ खाने पीने की होती है, वो भी आपको यहाँ पर वहीं के लोगों द्वारा बनी हुई मिलेगी, जो आप उसका आनंद ले सकते हैं। और शिवराज जी ने आज आकर के बहुत बड़ी हौसला अफजाई की है, मैं उनका बहुत एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि जो मध्य प्रदेश का हुनर हाट है वो कौशल के कदरदानों का कुंभ साबित होगा और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भोपाल भी हुनरमंदों का शहर है और हुनर की कद्र करना भोपाल जानता है। यह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नींव है, क्योंकि बिना कारीगरों, दस्तकारों, हुनरमंदों के मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। नहीं, अभी उस संबंध में और आगे वैसे मामले सामने नहीं आए, लेकिन हम हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। एक वैक्सीनेशन का काम मध्य प्रदेश में अभियान के रूप में चल रहा है। प्रारंभिक दिनों में जरूर वैक्सीनेशन थोड़ी धीमी गति से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब अपवाद स्वरूप 1-2 जिलों को छोड़ के पूरी गति से हमारे वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। जनता का पूरा भरोसा है और कोरोना से निपटने में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो सचमुच में अद्भुत हुआ है और उन्हीं की प्रेरणा से वैक्सीनेशन के अभियान को हम तेजी से चला रहे हैं और निर्धारित समय में हम लोग पूरा करेंगे। शनिवार को हरदा में नगरोदय मिशन कार्यक्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो परमाणु विस्फोट किया था वह इस देश के स्वाभिमान का विस्फोट था। इसके बाद देश में जागृति आई और स्वाभिमान का भाव जागा। इसी की तर्ज पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है और भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगा।
इस बार भारत को आजादी मिले 75 वर्ष हो जाएंगे, जिसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा और निश्चित रूप से इनमें से निकलने वाले अमृत को हम पूरी दुनिया में बांटेंगे। शनिवार को इंदौर के विकास कार्यों को गति देने के लिए पूर्व महापौर मालिनी गौड़ और निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने विधानसभा 4 का दौरा किया। इस दौरान दशहरा मैदान और विश्राम बाग के रुके हुए प्रोजेक्ट की जानकारी ली गई और साथ ही जल्द काम पूरा करने के ठेकेदारों को निर्देश दिए गए। इस मौके पर निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने मीडिया से बात की। निगमायुक्त ने बताया कि कोरोना महामारी सहित अन्य परेशानियों की वजह से प्रोजेक्ट डिले हुआ है, लेकिन अब जल्द ही यह प्रोजेक्ट पूरा होगा। निगमायुक्त पाल की माने तो करीब 16 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट से विधानसभा 4 के रहवासियों को अच्छी सुविधा मिलने वाली है। लिंक रोड है, वहाँ का निर्माण कार्य वहाँ पर शुरू हो गया है। जो रिलोकेशंस होने हैं वो हो गए हैं। महल कचहरी पे कुछ रिलोकेशंस बचे हुए हैं, तो उन लोगों की भी शिफ्टिंग की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी 2 से 4 दिनों में वो भी वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, तो काम और तेजी से वहाँ शुरू होगा। ठीक। इस दौरे पर महापौर मालिनी गौड़ भी मुख्य रूप से मौजूद रही। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संकट काल की घड़ी कम हुई है। अब जल्द ही विधानसभा 4 के रहवासियों को स्विमिंग पूल सहित अन्य कई सौगातें मिलेगी। उम्मीद की जा रही है कि जून तक सभी पेंडिंग कार्य पूरे हो जाएंगे। किस तरह के निर्देश अधिकारियों को दिए गए? दशहरा मैदान और विश्राम बाग 2 बहुत ही अहम प्रोजेक्ट हैं। लक्ष्मण सिंह जी गौड़ लखन दादा ने इसका शुरुआत की थी और जिस प्रकार से उनके काम को मैंने आगे बढ़ाया है। और दशहरा मैदान जहाँ पर कई सारी सभाएं होती है, धार्मिक आयोजन होते हैं, उसके सुंदर बाउंड्री वाल और उसका सौंदर्यीकरण का काम होना था। बाउंड्री वाल का लगभग पूरा हो गया है। सौंदर्यीकरण और बीच में जो बगीचा उसका काम होना बाकी है। आज कमिश्नर प्रतिभा पाल जी के साथ मैंने आज वहाँ का दौरा किया, क्योंकि काफ़ी काम होना है और वो काम कुछ कोरोना काल में रुके हुए थे, अब फिर से शुरू करना है, तो उसका एक दौरा कार्यक्रम था। दूसरा विश्राम बाग, जहाँ पर इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पर स्विमिंग पूल लगभग 9.5 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। उसका लगभग स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, काफ़ी काम बाकी है और पूरा एक बहुत क्षेत्र क्रमांक 4 के हिसाब से हमने एक बहुत सुंदर बगीचा बनाने का लक्ष्य लिया था और उसका काम भी चला, लेकिन लॉकडाउन के कारण कुछ काम बाकी रह गए हैं। कुछ यहाँ के जो अधूरे कार्य वो पूरा करना, तो मैंने आज कमिश्नर साहब के साथ दौरा किया है और आगामी दिनों में काम तेज़ी से चले, इसलिए उनका दौरा करवाया। कुछ निर्देश भी दिए हैं। उज्जैन में खाद्य औषधि और ड्रग विभाग की कार्यवाही देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि यहां विभाग ने तिरुपति एवेन्यू पर छापा मारा है। दरअसल बिना लाइसेंस के गोरख धंधा चलाया जा रहा था, जिसमें नकली आयुर्वेदिक क्रीम बनाई जा रही थी। इस दौरान टीम को 10 किलो जेली, 500 लेबल सहित कलर मिले हैं। अब खाद्य औषधि और ड्रग विभाग की टीम ने मामले को संज्ञान में लिया है और कार्यवाही जारी रखी है। ठीक है, सर आज कार्रवाई हुई है सर, किस तरह की कार्रवाई? देखिए, ये शिकायत हुई थी और ये पुलिस प्रशासन की एक संयुक्त कार्रवाई है, जिसमें जो फूड एंड ड्रग वाले जो अधिकारी हैं और आयुष की अधिकारी है वो उपस्थित हैं। इसमें ये पाया गया है कि तिरुपति जो कॉलोनी है, इसमें मिस्टर युगन जायसवाल जी, उनका कहना है कि वो कंपनी के व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी की पर्टिकुलर कोई चर्मा क्रीम करके है, उसकी दवाइयाँ यहाँ पे बनती हुई पाई गई है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इनके पास में नहीं है। तो उसी का अकॉर्डिंग कार्रवाई की है और उसमें यहाँ पे कुछ जेली और कुछ उसमें जो मिलने वाले कलर इत्यादि जो सामग्री है वो जब्त की गई है ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारी के द्वारा। आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो मुख्य कंपनी है वहाँ से भी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।